बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आए वो हैं PITB पाकिस्तान पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ आ गई हैं, मर्द व ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें आपने अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई का तरीकाकार क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या तालीम चाहिए, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है। इसमें जो है वो ये देख सकते हैं कि काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन एक वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं एक वैकेंसी पे जो है इसकी सबसे पहली वैकेंसी की डिटेल जो है वो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर। उम्र की हद साल लिखी हुई है 55 साल। क्वालिफ़िकेशन 16 ईयर्स, मतलब है कि मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और लोकेशन क्या है जी, लाहौर है, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, 45 साल उम्र होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री, और ये भी लाहौर लोकेशन, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, 55 साल आपकी मैक्सिमम एज की लिमिट होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है इसमें भी। और मल्टीपल डिस्ट्रिक्स मीन्स कि ये मुख्तलिफ जो हैं वो डिस्ट्रिक्स में जो है वो के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन मल्टीपल पोस्ट, उम्र की हद 45 साल है, मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए, और ये भी लाहौर के लिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मल्टीपल, ये इसकी पोस्ट है, 45 साल उम्र की हद है, मास्टर्स की डिग्री है, और ये भी लाहौर के लिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर, मल्टीपल पोस्ट हैं, इसमें भी उम्र की हद 45 साल है, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, और ये जो है वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्स के लिए है। उसके बाद BI डेवलपर, ठीक है। BI डेवलपर में जो है वो आपकी 45 साल जो है वो एज होनी चाहिए मैक्सिमम। इसमें जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद ये भी लाहौर के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन स्ट्रेटजिस्ट, इसमें उम्र की हद 35 साल है, मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, और ये भी लाहौर के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें जो है वो उम्र की हद मैक्सिमम 45 साल है, और आपकी तालीम जो है वो FA या FSC होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्स में। उसके बाद डेटा क्वालिटी इंजीनियर, उम्र की हद 45 साल, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, लाहौर के लिए। डेटा साइंटिस्ट मल्टीपल पोस्ट हैं, एज की लिमिट सेम, मास्टर्स की डिग्री, ये भी लाहौर के लिए। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीपल पोस्ट है इसकी भी। अच्छा, इसकी डिटेल जो है वो आगे मेंशन है, ठीक है। आप काइंडली इसको जो है वो ख़ुद भी देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ज़रा जो है वो इन शॉर्ट समझाता हूँ ताकि जो है वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, उसके बाद डिविजनल डिस्ट्रिक्ट IT कोऑर्डिनेटर, उसके बाद है जी ETL डेवलपर, एवेलुएशन स्पेशलिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर, GIS स्पेशलिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद हार्डवेयर नेटवर्क असिस्टेंट इंचार्ज UC, ठीक है। अच्छा, जो हार्डवेयर नेटवर्क असिस्टेंट है इसमें तालीम आपकी BA या BSc रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद IT एसोसिएट, IT स्पेशलिस्ट। उसके बाद लाइब्रेरियन, इसके जो है वो मास्टर्स की डिग्री। उसके बाद मैनेजर मल्टीपल पोस्ट हैं, इसमें भी आपकी तालीम BA या BSc या मास्टर्स की है तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग एंड PR एग्जेक्टिव। उसके बाद है जी मोबाइल डेवलपर। उसके बाद है जी नेटवर्क सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर। उसके बाद है जी ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद है जी प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर। उसके बाद प्रोग्राम ऑफिसर। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट, ग्रेटिंग ऑफिसर, इसमें BA या BSc तालीम। रेजिडेंट इंजीनियर, इसमें भी BA या BSc। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर DC नेटवर्क सपोर्ट ऑफिसर, सीनियर फ्रंट डेस्क ऑफिसर, सीनियर IT एसोसिएट, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद है जी आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, सुपरवाइज़र, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और UC इंजीनियर, ठीक है। UC इंजीनियर में आपकी तालीम BA या BSc। उसके बाद UI या UX डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है।
तो मैक्सिमम में जो है वो क्वालिफ़िकेशन बैचलर या मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। चंद एक में जो है वो इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। और बाकी एज की लिमिट भी 40 से 45 जो है वो, या 30 से 35 मिक्स ज़्यादातर जो है वो यही है, ठीक है। अब इसमें ये सारी की सारी मैंने आपको वैकेंसीज़ की डिटेल बता दी है। अब इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना है अपने, अप्लाई ऑनलाइन का तरीकाकार क्या है जी, मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ कि वो क्या तरतीब है। और इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023, ठीक है। 31 जुलाई 2023 आपके पास इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें जो है बाकी कोई डिटेल्स नहीं है, मैं अभी आपको ऑनलाइन लेके चलता हूँ, वहाँ से ही जो है बाकी डिटेल्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो आपने सबसे पहले गूगल पे आना है और गूगल पर लिखना है jobs.punjab.gov.pk, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जो ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो जो भी वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले डिपार्टमेंट देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। उसके बाद जॉब का टाइटल लिखा हुआ है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट लिखा है, उसके बाद प्रोविंस लिखा है और लास्ट डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो वो सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर मौजूद है। तो सी ऑल जॉब पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये जो है सामने आपके आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये जितनी भी वैकेंसीज़ मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं वो यहाँ पे वन बाय वन शो हो रही हैं। आप नेक्स्ट करके सेकंड पेज पे जा सकते हो, थर्ड पे जा सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी फील्ड है या आपकी जो एक्सपीरियंस है या जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपने जो भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अच्छा, इनके सामने अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, ठीक है। तो आपने किसी भी जो आपकी जिसमें आप अप्लाई करते हैं उसके सामने अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाई वाले बटन पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस जॉब की मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने प्रोग्राम ऑफिसर पर क्लिक किया आर्टिस्ट सॉल्यूशंस के लिए, तो लेफ़्ट साइड पर जॉब की डिटेल्स आ गई हैं कंप्लीट के। लोकेशन क्या होगी जी, लाहौर होगी। इंडस्ट्री लिखी हुई है, प्रोजेक्ट लिखा है। टोटल इसमें 4 सीटें हैं। उसके बाद जनाब आपकी लास्ट डेट लिखी हुई है। उसके बाद इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 20 से 45 साल तक इसमें लिखी हुई है। बाकी डिग्री का क्राइटेरिया क्या है जी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने मीन्स के बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है तो किस किस चीज़ में अगर आपने किया हो, तो मीन्स के जैसे कि अब यहाँ पर लिखी हुई हैं बैचलर्स ऑफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है या इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मास्टर्स इन साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मीन्स के इसमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब नीचे आप जाएंगे तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, वो वहाँ से आप उसकी डिटेल देख सकते हो। और अब जैसे कि अब आपने देख लिया तो अप्लाई करना है, तो लास्ट में अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये लॉगिन मांगेगा। और अगर आप भी मेरी तरह नए हैं, पहले अकाउंट नहीं बना हुआ, तो फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के लिए यहाँ पर 3 चीज़ें आपको जो है रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। ईमेल और 2 बार पासवर्ड लिखना है और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। और देन अगेन आपको यहाँ पे लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर जो है आई एम नॉट और बोर्ड पर टिक करना है और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड आपने वो इसके अंदर एंटर कर देनी है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ हो कि आपको ना समझ आई हो, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।